नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 PM पीपल वॉइस। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर करना ना भूलें। अयोध्या में कुर्मी महाकुंभ के जरिए किया जातीय शक्ति प्रदर्शन, लिया ये संकल्प। सामाजिक हित व स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुटता का संकल्प। खबर अयोध्या से। मसौदा ब्लॉक के पूरा काशीनाथ के मैदान में आयोजित कुर्मी महाकुंभ के जरिए जातीय शक्ति प्रदर्शन किया गया। महाकुंभ में सामाजिक हित व स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकजुटता का संकल्प लिया गया। ये तय किया गया कि कुर्मी समाज भविष्य में राजनीति की दिशा देने का प्रयास करेगा। राजनीतिक दलों को अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया गया कि कुर्मी समाज की अनदेखी उनको भारी पड़ सकती है। समाज के बुजुर्ग शिव प्रसाद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित महाकुंभ में जय करण वर्मा ने कहा, ये कुर्मी समाज के हित और स्वाभिमान का महाकुंभ है। इसका एक संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। अब इस समाज की अनदेखी करने वालों को समाज आईना दिखाएगा। धर्मराज पटेल ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक सुविधा में भागीदार के बजाय गुमराह करके सिर्फ वोट की राजनीति की। सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि इनके हक को भी लूटा है। ऐसे संगठन और उनके नेताओं के लिए यह आईना होगा। राम सिंह पटेल ने कहा कि दशकों बीतने के बाद भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से कुर्मी समाज के लोगों को न चुनाव लड़ने का अवसर दिया, न ही राजनीतिक पटल पर इनकी पहचान बनाने का मौका। नेता दिग्विजय पटेल ने कहा कि कुर्मी महाकुंभ का मकसद एकता, सामाजिक संगठन में मजबूती और यह संदेश देना कि जो हमें पहचानेगा हम उसे पहचानेंगे, जो सत्ता में भागीदारी देगा हम उसका साथ निभाएंगे। रोडों पे घूम रही है, तो हमारा उद्देश्य यही था। आगे अन्य जिलों में भी क्या हमारी कमेटी चाहेगी तो हम लोग जिले नहीं, प्रदेश स्तर पे एक कुर्मी महाकुंभ का इसी तरह का आयोजन किया। कहाँ से लोग आए थे जैसे कि? अभी इसमें जो सहभागिता थी वो तो पूर्ण रूप से केवल अयोध्या जनपद की थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोगों पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो संदेश गया, बिना बुलाए अन्य जनपद से इस उद्देश्य से किया गया था कि आज हमारे जिले में हमारे कुर्मी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख वोटर हैं पांचों विधानसभा में, लेकिन हमें किसी दल से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं मिलता है। कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, इसलिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, जो कि आप सबके सामने है। बहुत बड़ी अपार भीड़, पूरा सैलाब आ गया था कुर्मी समाज का। आज राजनीतिक दलों की आँख और कान दोनों खुल जाएंगे और कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं सम्मान देंगे तो कुर्मी समाज भी अपना अलग फैसला करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पूरी कोशिश करेगा कि समाज से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। इसलिए महाकुंभ का उद्देश्य है। महाकुंभ में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दल के नेता साथी आए थे और सभी ने निर्णय लिया है एक मत से कि राजनीतिक पार्टियों को टिकट हमें देना ही पड़ेगा और हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। अशोक वर्मा, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या। फैजाबाद में इस अयोध्या जनपद में सारे स्वजातियों को इकट्ठा करने का मतलब था। हम लोग को किसी जाति के विरोध में कार्यक्रम नहीं किए हैं। हम लोग अब स्वजातीय कार्यक्रम जो ये हो रहा है, हम लोग इसी के संदर्भ में किए हैं कि कुर्मी समाज की संख्या प्रतिनिधित्व के हर जगह हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, अधिक से अधिक होनी चाहिए। अम्बेडकर नगर जनपद से मैं चलकर आया हूँ। राजपत पटेल मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पिछड़ा वर्ग विभाग का प्रदेश महासचिव हूँ। हमारे यहाँ लालजी वर्मा सांसद हैं, राम मूर्ति वर्मा विधायक हैं, साधु वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अम्बेडकर नगर में कुर्मियों की अच्छी खासी तादाद जनप्रतिनिधि के रूप में है। सभी को लेकर चलते हैं। अम्बेडकर नगर से सैकड़ों गाड़ियाँ कम से कम यहाँ आई हैं। क्या नाम है आपका? राजपत पटेल। क्या संदेश देंगे आप? देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर विभिन्न स्थानों से लोग आए हैं, इतना घोषणा जो कुर्मी महाकुंभ का आयोजन किया गया था, लाखों की संख्या में जिले के कुर्मी समाज के लोग आए, उनको बारंबार प्रणाम धन्यवाद देते हैं कि जो इस कार्यक्रम को आए सफल बनाए। शक्ति प्रदर्शन
और अपनी ताकत दिखाइए। सरदार पटेल, हम लोगों के सरदार पटेल के वंशज हैं, तो सरदार पटेल अखंड भारत को खंड भारत बनाकर एक माले में पिरोकर वो जो है साबित किया। इसलिए हम लोग अपने ज़िले में अयोध्या में पूरी समाज के लोग एकजुट होकर जो है अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाकर सांसद, विधायक, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सारे लोग जो है बनेंगे। एकजुटता रहेगी समाज को तो समाज आगे बढ़ेगा। चाहे जो पार्टी होगी उसको हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी देनी पड़ेगी और देगी। क्या अन्य जिले में भी ये कार्यक्रम जिले का ही है। हम लोग यहाँ हमारे जिले का ही है। अब आगे और जिले का भी कार्यक्रम हमारे समाज के लोग जब स्टार्ट हुआ है महाकुर्मी महाकुंभ का वंशज जो है बजा है, तो ये आगे भी चलता रहेगा। ये कारवां बंद नहीं होगा और आगे ये लड़ाई जो है समाज की लड़ी जाएगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार वर्मा। हम आपके मीडिया बंधुओं पे बताना चाह रहे हैं, आज अयोध्या की धरती एक तरफ पे कुर्मीमय हो गई है। जिस तरफ आप देखोगे अयोध्या की धरती पर कुर्मी नजर आ रहे थे। दोस्तों भाइयों, हम लोग आज जिसके लिए यहाँ पर महारैली की वो सफल रही, सभी नौजवान साथियों को बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भी बारंबार धन्यवाद है कि वो यहाँ पे नहीं, मीडिया भी देख रहे हैं आपके द्वारा का आयोजन किया। नौजवानों ने दिखाया कि दिखा दो अपनी बाजू में कितना हमारे में बल है। कुर्मी समाज ने दिखाया कि इनके नौजवानों के हुंकार पर कि हम आपके साथ हैं और हमको पूरे अपने समाज के विकास के लिए कुर्मी महाकुंभ करना चाहिए। बाबूजी एक बात बताइए कि हमारे जितने आज तक राजनेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो हमसे वोट लेती हैं और जिस जाति के लोग खड़े होते हैं हम सबको वोट देते हैं। लेकिन कोई जाति का जब हमारा कुर्मी बिरादरी खड़ा होता है तो कोई उसको वोट नहीं देता है। खून पसीना हम देते हैं। नज़ीर है कि यही धरती पर मुन्ना सिंह किसानों के नेता कुर्मियों के यहाँ रहते थे, खाते थे, मंत्री हो गए, मर गए, उनके मेहरारू विधायक हो गई और उनके बेटा इस समय विधायक हो गए हैं। तो ये कुर्मी के कंधे पर चढ़ करके और हो गए। क्या हमारा एक कुर्मी यहाँ का टिकट देने वाला नहीं था? कुर्मी टिकट मांगता, समाजवादी में लगे हुए हैं, क्या समाजवादी कुर्मी को टिकट नहीं देना चाहती है? तो आपके समाज के लोग केवल कंधे पर कंधा झुकाए और लोग फॉरवर्ड के चढ़ते चले गए। इन्होंने कोई टिकटें नहीं मांगा। बाबूजी कितनी भीड़ रही? आज हमारी समझ से कम है लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर भीड़ थी। कार्यक्रम की लगभग कितने दिन? 2 महीने 3 महीने से चल रही है और यह 29 तारीख हर वर्ष अब अर्ध कुंभ में मनाया जाएगा और 6 साल पर या 27 के पहले 25 में फिर यहाँ पर कुर्मी महाकुंभ लगेगा। उसमें और प्रांत के लोग हमारे कुर्मी कुंभ में नहाने आएंगे। क्या नाम है? अच्छे कुर्मी क्षत्रिय महासभा में संरक्षक हूँ। मैं ऑल इंडिया कुर्मी बिरादरी के मीटिंगों में अपने बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए विकास करता हूँ। इसका सापेक्ष रूप से जो मैसेज है पूरे समाज में एकजुटता का है, जिससे समाज में एकजुटता के साथ समानता, भाईचारा और विकास की एक गहरी नींव बने, इसीलिए महान आयोजन महाकुंभ का किया गया। जी, महाकुंभ के सानिध्य से किसी भी राजनीतिक नतीजे को नहीं भुनाने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ सामाजिक नतीजे को जो है भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कुर्मी समाज सर्वांगीण रूप से आगे आए, समाज में अगले पायदान पे आए। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे जनपद, फैजाबाद जनपद और उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी जनपद मंडल के सभी जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस लाखों भीड़ में लाखों गाड़ियों के साथ जो हुजूम हुआ है, इसमें आप सभी लोगों का भी प्यार रहा है, जनता जनार्दन का भी काफ़ी प्यार रहा है और सभी का इसमें जो है काफ़ी आभार रहा है। मेहनत का समाज है और सदियों से मेहनत ईमानदारी से काम करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग सामाजिक रूप से काफ़ी सशक्त हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी सशक्त हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, जिसका दुख हमारे समाज के हर युवा को, हर पितातुल्य बुजुर्ग को है। इसीलिए ये महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिससे
जो हम लोग अभी कहीं ना कहीं एक संकोच रहता है, वो संकोच खत्म हो, एकजुटता आए समाज में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्म पटेल है। मैं पटेलगढ़ बाकरगंज अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्रीय शिवसेना संघ का अध्यक्ष देना चाहूँगा छोटा सा कि हमारा नाम विजय वर्मा है, जो कि मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और ये सभी जो ये हम लोग एकत्रित हुए हैं एकजुटता दिखाने के लिए। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, जब टिकट की बारी आती है तो हमारे समाज को काट दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग आज जो है सभी सुजातीय बंधु एकत्रित हुए हैं कि एक उम्र दिखाने के लिए कि हम भी एक हैं, एकजुट हैं। क्या संदेश? अब इसका संदेश यही जाएगा कि हम लोग एकजुट हो चुके हैं, अब ना कटेंगे और ना बटेंगे। जी, हमारा मैं कुर्मी क्षत्रिय महासभा मंडल अध्यक्ष हूँ। एकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारा समाज अभी तक जितने भी पार्टियां हैं जो बनी हैं, वो लोग हमारी गिनती कहीं नहीं करते थे। इसी वजह से हमको एकजुट होना पड़ा। नहीं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है हम लोग पार्टी बनाएंगे। ये सिर्फ एक बैनर तले, वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, हम लोग एकजुट हो चुके हैं। बस बिरादरी का ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हमारी बिरादरी एक हो, हम कहीं भी जाएं तो हमको सम्मान मिले। यहाँ आयोजन का कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमको सम्मान मिले। हम कहीं भी रहें, हमको सम्मान मिलना है।